जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज फिर अरिथमेटिक का ही जो है जहां से हम छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू होगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम सिलेबस को पूरा करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। टाइप 13 टाइप 12 तक आपका हो गया, टाइप 13 आपका है। अभी अभी तक आप 3 गोल वाला क्वेश्चन देखे थे, आपका ये 4 गोल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, 130 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र गणित एवं इतिहास को पसंद करते हैं, 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, 15 छात्र केवल इतिहास को पसंद करते हैं, 15 छात्र केवल गणित को पसंद करते हैं। कुछ छात्र सभी 4 विषय को पसंद करते हैं। यदि अंग्रेजी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कुल 60 है, हिंदी पास करने वाले कुल छात्रों की संख्या 55 है, गणित में इतिहास को पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 40 है, तो सभी 4 विषयों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। ये आपका जो 2 लाइन भूल गया था यहाँ बीच में है, तो हम इसे नीचे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है इसे। 30 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं और 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो भैया गोला बनाना बहुत बड़ा महारत का काम है। इसमें 4 गोला बनाना पड़ेगा। 4 गोला देखिए, 1 2 3। अब ऐसा गोला बनाए कि जो है दो तीनों को मतलब कॉमन करे, तो आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब आपका जो ये पोर्शन दिख रहा है ये वाला बीच में, इसका भी है, इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है। या तो थोड़ा सा और बड़ा बना दिए, 1 मिनट और बड़ा बना दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपका मान लीजिए ये केवल गणित हो गया, केवल गणित। ये केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी। और कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, केवल हिंदी। और इतिहास, केवल इतिहास, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप 4 गोला बनाएंगे, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट बता रहा है, आपको पूछ रहा है। और 4 गोला बनाएंगे कैसे? 2 ठो बनाएंगे, उसके बाद तीसरा बनाएंगे, और तीसरा चौथा बनाएंगे जो तीसरा वाले पोर्शन रहेगा जहां से शटर रहेगा वहीं से निकालेंगे उसको। तो क्वेश्चन में देखिए टोटल 130 छात्र है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे आप भर दीजिए, कोई भी काम अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक कक्षा में 15 छात्र गणित एवं इतिहास को पसंद करते हैं, 15 छात्र गणित और इतिहास, गणित एवं इतिहास को पसंद करते हैं। कौन? 15 छात्र। देखिए आपका थोड़ा सा दिक्कत ये है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि गणित और इतिहास, तो गणित और इतिहास को आपको नजदीक में रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप इतिहास लिख दीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ना, क्योंकि कॉमन आपका इतिहास और मैथ, इतिहास मिलेगा नहीं आपका, तो आपका केवल इतिहास ही हो गया, केवल इतिहास, ठीक। कह रहा कि 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, 25 छात्र केवल हिंदी को, 15 छात्र केवल इतिहास को पसंद करते हैं, 15 छात्र केवल गणित को पसंद करते हैं। तो आपका ये हो जाएगा गणित, इतिहास, हिंदी, केवल अंग्रेजी। कह रहा कि 15 छात्र गणित एवं इतिहास को पसंद करते हैं, 15 छात्र गणित और इतिहास, गणित और इतिहास कॉमन कौन सा है?
ये वाला जगह जो ये बीच में दिख रहा है आपका, ये देखिए आप इतिहास का भी है इतना जगह है, और यही जगह गणित का भी है यहाँ से। तो 15 यहाँ भर दीजिए, 15 मान लीजिए ये हो गए। ठीक, अब फिर क्या कर रहा है, 1 मिनट, 15 ही हो गए। 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, 25 छात्र केवल 25, तो 25 में केवल आपका ही है, 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं। 15 छात्र केवल इतिहास को, 15 छात्र केवल इतिहास को पसंद करते हैं। जो जो क्वेश्चन में कर रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाइए। 15 छात्र केवल गणित को, 15 छात्र केवल गणित को, यहाँ पे केवल वाला पोर्शन ही है इसका। ठीक है, 15 छात्र केवल गणित को। अब क्या कह रहा है, 15 छात्र केवल गणित को, बाकी 30 छात्र केवल अंग्रेजी, 30 छात्र केवल अंग्रेजी। क्वेश्चन ये मतलब भूल गया था, ये जो है क्वेश्चन है 2 लाइन वाला बीच में था, तो भूल गए तो इसे नीचे लिख दिया इसको। 30 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं। अब क्या कह रहा है, हाँ अब 2 वाला, कुछ छात्र सभी 4 विषयों को पसंद करते हैं। कुछ छात्र सभी 4, हमें पता नहीं है। यदि अंग्रेजी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कुल 60 है, अंग्रेजी पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या 60 है। ठीक है, 60 है। ठीक है, हिंदी पास करने वाले छात्रों की संख्या 55, हिंदी पास करने वाले छात्रों की संख्या 55। ठीक है, गणित एवं इतिहास को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 40, 15 15 30। गणित व एवं इतिहास को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 40 है। अब देखिए, गणित एवं इतिहास को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 40 है आपका। गणित एवं इतिहास को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 40 है। ठीक है, 15 ये और 15 दोनों का कॉमन, 15 15 30, और बचा कितना आपका 10। 10 जो है ये दोनों के लिए है, ये सबके लिए हो गया 10। 15 15 30, बचा कितना 10। अंग्रेजी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कुल 60 है। अंग्रेजी 30 10 40 20, 30 10 40 20 60। ठीक है, और हिंदी पास करने वाले छात्रों की संख्या 55 है हिंदी का, तो 25 20 45 10 55, यानी कि इसका भी पूरा हो गया, यानी कि सबका सेट हो गया। आप पूछ रहे कि 20 छात्र अंग्रेजी हिंदी, 20 छात्र अंग्रेजी हिंदी। ठीक है, तो सभी 4 विषय को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या आपका 10 आ गया, यानी कि आपका 10 अगर भर देंगे आप तो सबका टोटल आंसर आ जाएगा, सबका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 25 छात्र केवल गणित एवं इतिहास को पसंद करते हैं, 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, 30 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं, 20 छात्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों पसंद करते हैं, 15 छात्र केवल इतिहास को पसंद करते हैं, 15 छात्र केवल गणित को पसंद करते हैं, 15 छात्र सभी 4 विषयों को पसंद करते हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ हमारा पर्याप्त जगह है, 2 3 4। ठीक है, अब मान लीजिए आप केवल गणित, केवल इतिहास, केवल और कौन सा है अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, और आपका केवल हिंदी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ है हमसे। ये जो क्वेश्चन है ये दिख रहा है आपका, गणित एवं इतिहास को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 40 है। यहाँ पे गणित एवं इतिहास दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो 15 15 30 10 45 10 55 हो जाएगा। तो आप या तो इसको शायद गणित या तो इतिहास बना लीजिए, बाकी हम कल कंफर्म करके बता देंगे कि कौन सा यहाँ गणित रहेगा या इतिहास रहेगा। मान लीजिए आप इतिहास ही बना लीजिए या गणित ही बना लीजिए, गणित ही बना लीजिए आप। ठीक है, एक ही रहेगा तभी तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देखिए, 25 छात्र केवल गणित एवं इतिहास पसंद करते हैं, 25 छात्र केवल गणित को, 30 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं। अब देखिए,
15 छात्र केवल गणित को पसंद, 15 छात्र सभी 4 विषय, तो सभी 4 विषय 15 छात्र यहाँ बीच में। अब देखिए 15 छात्र केवल गणित को, 15 छात्र केवल गणित, 15 छात्र केवल गणित, 15 छात्र केवल इतिहास, 15 छात्र केवल इतिहास, 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों पसंद करते हैं, 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों पसंद करते हैं, 20 छात्र, 30 छात्र केवल अंग्रेजी, 30 छात्र केवल अंग्रेजी, 30 छात्र केवल अंग्रेजी, 25 छात्र केवल गणित में इतिहास को, गणित और इतिहास, कितने 25, 25, ठीक है। अब 25 छात्र केवल हिंदी, 25 छात्र केवल हिंदी हो गया। अब 25 छात्र केवल गणित इतिहास, 25 छात्र केवल गणित और इतिहास, गणित और इतिहास 25, ठीक है। और 25 छात्र केवल हिंदी, 25 छात्र केवल हिंदी, 30 छात्र केवल अंग्रेजी, 30 छात्र केवल अंग्रेजी, 20 छात्र अंग्रेजी हिंदी, 20 छात्र अंग्रेजी हिंदी, ठीक है। 15 छात्र केवल इतिहास, इतिहास 15, ठीक है। 15 छात्र केवल गणित, सही है। 15 छात्र और 15 छात्र केवल, मतलब 15 छात्र सभी 4 विषय। अब इसको टोटल जोड़ लीजिए आप, 30 20 50, 50 और 25 75, 75 15, 75 15 आपका हो जाएगा 90, 90 10 100, 105, 105 और 40, 105 और 40, 145। आपको अगर आप इसको टोटल जोड़ेंगे तो आपका 145 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए फिर अगला टाइप देखते हैं। टाइप 14, एक परीक्षा में 80 टोटल प्रश्न है जिनमें अनीता पहले 55 प्रश्नों में से 60% सही उत्तर दिए। पूरी परीक्षा में 70% पाने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो आपका मेथड 1, पहले 55 प्रश्नों में से 60% सही उत्तर दिया, यानी कि 55 गुणे 60% प्लस पूरी परीक्षा में 70% पाने के लिए पहले 55, टोटल 80 प्रश्न था, ठीक है। 80 में से आपका 55 है, पहले 55 प्रश्नों में 60% उत्तर दिया उसने, तो बचा कितना 55 80, 10 में से 5 गया 5, आपका 7 में से 5 गया तो 25, 25 क्वेश्चन में मान लीजिए x% उसे मिला होगा, तो टोटल उसका कितना होगा 70% गुणे 80 प्रश्नों में, 70% गुणे 80 प्रश्नों में, क्योंकि 70% टोटल उसे मतलब प्रतिशत प्रश्न के सही उत्तर देने होंगे, तो 70 गुणे 80%। अब आपका 6 6 पचे 30, 6 पचे 30, 3300 प्लस 25x बराबर 7/5600, 25x बराबर 5600 माइनस 3300, x बराबर आपका हो जाएगा 0 6 में से 3 गए 2, 2300, 2300 बटे 25, 25 चौके 100, 25 बटे 200, 25 बटे 200, 25 चौके 100, 25 बटे 200 बचा आपका 25 बटे 200 बचा 3, अरे भाई 25 बटे 200, ठीक है 200 बचा आपका 200 में से 25 नवा, 25 नवा कितना होता है 9 पचे 45, 9 दिन 18 4 बार 225, 9 बार जाएगा आपका 25 नवा 225, 25 नवा 225 बचा आपका 5, 5 यानी कि 25 दूनी 50, 92%। आपका जो है 92, क्या पूछा है कितने प्रतिशत प्रश्नों के 92 प्रश्न, कितने प्रतिशत 92% आपका आंसर। मेथड 2 देखिए, 55 प्रश्न थे तब 60% वह पाया था, जब यक्स प्रश्न रहेंगे तो वह 55 80 टोटल था। भाई 80 प्रश्न में से 55 प्रश्न में उसने 60% सही उत्तर दिए, उसके बाद 55 प्रश्न 80 प्रश्न 55 प्रश्नों में से 60% सही उत्तर दिए, सॉरी यहाँ
तब कितना बचा आपका 25%। 25% में से आपका जो है x% अगर उस सही उत्तर देगा तो टोटल आपका 70% होगा। अब देखिए आपका एलिगेशन का नियम होता है, अगर 60 है से ज्यादा 70, अगर एक से ज्यादा है तो मतलब कंफर्म है कि एक एलिगेशन से वो कम होगा, यानी कि इससे ज्यादा है तो इससे कम होगा, यानी कि x-70 अपान 10। ठीक है, क्या पूछा है? पूरी परीक्षा में 70% पाने के लिए उसे शेष प्रश्न में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे? तो x-70 बटे 10 बराबर, ये 55 प्रश्न था और ये आपका 25 प्रश्न। अब काट लीजिए, 5 ग्राम 55, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, थोड़ा छोटा छोटा लिखे, ये 70 हो गया। x-70 अनुपाते 10 या x-70 बटे 10 बराबर इसका 55 प्रश्न और इसका जो है 25 प्रश्न। 5 ग्राम 55, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, x-70 बराबर 22 या x बराबर 70 और 22 आपका हो जाएगा 7 दूना 92%। 92% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्र पहले 90 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर देता है, उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए ताकि परीक्षा में टोटल में से 55% के उत्तर सही हो? ठीक है, तो 90 प्रश्न में से 60% सही उत्तर देता है, प्लस कितना बचा? टोटल 120 है जिसमें से 90 क्वेश्चन का 60% सही उत्तर देता, बचा आपका 30 क्वेश्चन का मान लीजिए वो x% सही उत्तर देगा, तब टोटल आपका हो जाएगा 120 क्वेश्चन गुणे 55%, टोटल 55%। तो 90 छक्का 500, 9 छक 5400 प्लस 30x बराबर 12 पचे 60, 12 पचे 60, 5 65, आपका 65 आ गया। या 30x बराबर 6500 माइनस 5400, x बराबर 001 1100 बटे 54, 4 5 5 6 56, 30x 12 पचे 12 पच्चीस 0 12 पच्चीस 60 और 12 पच्चीस 60, 6 66, ये 66 होगा। ठीक है, तो 6600 आपका हो जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2, 1200 बटे 30, 3 चौक 12, 40% आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न है। अब चुनाव पे क्वेश्चन आपका आ गया, चुनाव जैसे दो उम्मीदवार लड़ेंगे तो एक अगर 35% पाया तो दूसरा कितना पाएगा, उतने मतों से जीत गया। इन सब से संबंधित आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इस चुनाव पर आधारित प्रश्न, तो इसमें आपका टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ये है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15,900 मतों से हार जाता है, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दुनिया में हर चीज आपका टोटल है 100% होता है अपने आप में। मान लीजिए 100% था जिसमें से 35% एक पाया, एक आपका पा गया 35%, तो बचा कितना भाई? 100 में से अगर 35 एक पा गए, बचा कितना आपका? 65%। आपका दूसरा पाया 65%, लेकिन कह रहा है कि जो 35% मत प्राप्त किया है वह है 15,009 मतों से हार जाता है, यानी कि 15,009 मतों से हार जा 15,900
मतों से हार जाता है। एक 35% पाया, एक 65। जो 35 पाया है वह 15,900 वोटों से हार जा रहा है। यानी कि जो हारेगा इन दोनों के बीच का अंतर ही होगा। ठीक है, तो 65% और 35% के बीच का अंतर कितना है आपका? आपका अंतर है 30 का। तो आपका हो जाएगा 30% जो है वही आपका, जो इन दोनों के बीच का अंतर है वही 30% जो है 15,900 के बराबर होगा। 15,900। तो क्या पूछा आपका? टोटल वोट की संख्या यानी कि 100%। 100% था टोटल वोट, तो यानी कि 100% का वैल्यू। तो 100% बराबर आपका 15,900 बटे 30 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3×5 = 15, 3×3 = 9 और जीरो, यानी कि आपका 53 के आगे 3 जीरो, 5,30,000 आपका वोट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 448 बहुमतों से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की संख्या क्या दीजिए। भाई थोड़ा सा इंक जो है आज खत्म हो गया है, तो अब कल आएगा, तो मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है, कल आ जाएगा मार्कर। तो 78% एक पाया है। अगर एक 78% पाया है तो दूसरा कितना पाएगा? भाई 100 टोटल था, एक पाया 78, तो दूसरा कितना पाएगा? 8×2 = 10, 22%। एक 78 पाया तो दूसरा आपका जाहिर सी बात है 22% पाएगा। अब कह रहा है जो 78% पाया वही 448 वोट से जीता है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही तो हार जीत का फैसला मतलब दिखा रहा है यहाँ पे। 78 और 22 का अंतर कितना है? 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 56, यानी कि 56%। 56% बराबर आपका 448 वोट, ये 448 के बराबर है आपका। तो 100% बराबर टोटल वोट पूछ रहा है, तो 100% बराबर तो आपका हो जाएगा 448 बटे 56 गुणे 100। ठीक है, 4 56 8 6 48 और 8 5 40, 56 × 448 और 100 × 800, यानी कि आपका 800 टोटल वोट आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब तीन व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 11,628 मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का कितना प्रतिशत कितना था? मतलब जो जीता है उसका टोटल वोट कितना परसेंटेज पाया है। तो इसके लिए देखिए, इसमें हम 4 ऑप्शन भी रखे हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा ये मतलब कैलकुलेटिव है, तो ऑप्शन जो ऑप्शन के हिसाब से हम इसको लगाएंगे। अब देखिए, विजयी उम्मीदवार प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा कितना? एक मिनट, 11,628 उसका वोट है। बाकी टोटल कितना था? 1136 प्लस 7636 प्लस 11,628, ये टोटल वोट हो गया। टोटल में से हुआ 11,628 पाया है, और परसेंटेज टोटल 100% में से 11,628, 11,628 बटे तीनों को जोड़िए, 8 6 14 6 20, 8 6 14 6 20, हासिल लगा 2, 2 3 5 3 8 2 10, हासिल लगल 1, 6 6 12 1 13 1 14 के 4, हासिल लगा 1, 1 7 8 1 9 1 10, हासिल लगा 1 1 2 गुणे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 204, यानी कि आपका आ जाएगा 11,628 बटे
204। तो 204 यानी कि 4 2 6 और 6 8 2 10 10 6 16 17 18 मतलब 19। और काट लीजिए, काट लीजिए, आप दो ही से काट लीजिए। दो 102। मान लीजिए 4 से काटिए, 4 से, 4 से काटेंगे तो आप 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3, 4 9 36, 4 सत्ते 28 बटे 200, 4 पचे 20, 4 कदम 4 51, 4 सत्ते 28 के 8 2 4 9 36 14 11, ठीक है। 2907/51। अब 2907/51 को काटेंगे आप कितना, 17 × 51, 17 17 कदम 17, 17 कदम 17 12, 12 17 17 × 51 और आपका 17 के नम 17 बचा 12, 12 मतलब 120, तो 17 छक्का 120, 17 फते 119, 119 मतलब हाँ 17 से कट जाएगा, 17 17 51, 17 का नम 17 बचा आपका 12, 12 मतलब 120, 120 मतलब 17 सते 119 यानी कि 1, 17 का नम 17 171, 3 का नम 3, 3 बचे 15 और 15 2 3 सते 57%, 57% आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। टाइप 2, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? ठीक है, तीसरे स्थान पे कौन रहा है? जिसने 10% पाया है। ठीक है, और वह है तीसरे स्थान पर। एक अन्य उम्मीदवार डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह इतने मतों से चुनाव जीत गया। एक जो आपका 55% पाया है पहले स्थान पे। दुनिया में आपका हर चीज टोटल अपने आप में 100% होता है, जिसमें से आपका 55% एक पाया है, 10% एक पाया, तो 55 और 10 कितना होगा? 65। 55 10 65, 65 100 में से 65 निकल के कितना बचेगा आपका? आपका 100 में से 65 निकल गया, आपका बचेगा 35। यानी कि आपका जो सेकंड वाला है वो आपका पाया 35%। 35% मान लीजिए वो पाया। अब क्या कह रहा है कि और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। भाई चुनाव जब भी जीतेगा कोई, तो जो पहले स्थान पर रहेगा और दूसरे स्थान पर जो है उन्हीं दोनों के बीच का अंतर देखा जाएगा, तभी तो चुनाव का हार जीत होगा। तो पहले स्थान पे आपका 55%, दूसरे स्थान पे आपका 35%, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? आपका 20% है। तो 20% जो है, जो अंतर है वही है 20,000 मत का अंतर, यानी कि 20,000 का वैल्यू आपका 20% का 20% का वैल्यू 20,000 आपका 40। तो आपका पूछ रहा है 100% बराबर, यानी कि कुल टोटल मत कितने पड़े, तो 20,000 बटे 20 गुणे 100, 20 पंजे 100, 2 पचे 10, आपका 10, 1,00,000 आपका आंसर आ गया। टोटल 1,00,000 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुआ, दल बी को कुल मतों का 25% मत प्राप्त हुआ, दल सी को शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें दल ए से 9,000 अधिक मत प्राप्त हुए। बी को प्राप्त मतों की संख्या, बी का टोटल मत पूछ रहा है। तो आपका जो है ए को कितना मिला है? 30%। बी को कितना मिला है? 25%। दुनिया में हर चीज आपका टोटल 100% होता है, जिसमें से एक को 30 मिला, दूसरे को 25, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 55%। 55%, 100 में से 55% दो लोग को मिला, बचा कितना आपका? 45, 55 45%, तो 45% जो है सी को मिलेगा। ठीक है, 45% इसका हो गया।
और कह रहा है दल सी को शेष मत प्राप्त हो और उन्हें दल ए से 9,000 अधिक मत प्राप्त हो। यानी कि जो दल ए है दल सी, इन दोनों के बीच का अंतर जो है 9,000 का वोट है। तो 30% यहाँ है, 45% यहाँ है, तो 30 और 45 का अंतर कितना होगा आपका? अंतर आपका हो जाएगा 15%। 15%, वही 15% जो है आपका 9,000 के बराबर है। तो पूछ रहा है बी को प्राप्त, 25% बराबर 9,000 बटे 15 गुणे 25, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 1 मिनट, 3 त्रिका 9, 3,000 बटे 3 पचे 15, 15,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आज यहीं तक, क्योंकि इंक नहीं है, दिक्कत हो रहा है। दिखेगा नहीं तो क्या फायदा बढ़ाने का, कल फिर इसका कंटिन्यू होगा। ठीक, तो चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।